हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर मोशन का टॉपिक ग्राफ। तो इसमें आज हम दो ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। द ग्राफ इज ए जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। ग्राफ एक जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, और उन दो क्वांटिटीज को अपने एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। These x and y axes are two perpendicular lines crossing each other at a point O। ये x और y एक्सिस क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, 90 डिग्री के एंगल पे टू लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को O कहा जाता है। जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जहाँ पे ये कट कर रही है उस पॉइंट को ओरिजिन O कहा जाता है। The point of intersection of these horizontal x o x dash and vertical y o y dash lines is called origin। ये x o x dash लाइन है, ये y o y dash लाइन है, और ये जहाँ पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को ओरिजिन O कहा जाता है। Out of the two quantities to be plotted, one is an independent quantity while the other quantity depends on it। अब इसमें जिन भी दो क्वांटिटीज को अपने प्लॉट करते हैं उनमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी क्वांटिटी उस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। जनरली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस। जनरली अपने क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दोनों में से उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अपने कौन सी क्वांटिटी को किस एक्सिस पे लेना है। तो इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पे लेना है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। The relationship between distance and time can be drawn on a graph. This is called distance time graph। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला जो ग्राफ है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी ड्रॉन बाय प्लॉटिंग द टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अपने क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं डिस्टेंस को। टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, किसी भी चीज़ का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, अब अपने क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। In the graph portion, PQ represents the distance traveled and OQ the time taken by the body। अभी आपको एक ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। एक्स एक्सिस पे अपनों ने टाइम डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे अपनों ने डिस्टेंस को प्लॉट किया है। अब देखिए इसमें जो PQ है, ये जो लाइन है PQ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है तो ये PQ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं जो ये OQ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अब बात करते हैं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन। अब डिस्टेंस को क्या चीज़ डिनोट कर रही है, PQ, तो अपनों ने क्या लिख दिया PQ, और टाइम टेकन, टाइम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है OQ, तो अपॉन में OQ। अब देखिए अगर ये वाला एंगल मैं थीटा ले लूँ तो tan थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगी, PQ बाई OQ ही आएगी। तो PQ बाई OQ किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के, जो कि इस ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम की जो ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल के अपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। दिस ग्राफ इज ए जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके जो नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ उससे ही क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा ग्राफ उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट। अब अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं।
एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। In velocity time graph, OC represents the change in velocity and OB represents the time taken. अभी जो आपको ये साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसमें OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इस एक्सिस पे अपनों ने क्या लिया है? वेलोसिटी ली है, और एक्स एक्सिस पे अपनों ने क्या लिया है? टाइम लिया है। तो OC क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी, और OB क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? OC अपॉन में OB, क्योंकि OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, और OB टाइम टेकन। अब OC क्योंकि AB के बराबर है, तो OC अपॉन में AB क्या आ जाएगा? tan थीटा। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और अगर tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? AB अपॉन में OB, और OC क्या होगा? AB के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? tan थीटा के, जो कि इस ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या शो करती है? एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अपने VT ग्राफ से, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अपने को पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर कोई भी बॉडी है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और फाइनल वेलोसिटी अपनों ने मान ली v है। तो ये क्या हो गया? 0 + v/2, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया v/2। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे अपने एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एवरेज वेलोसिटी अपनों ने क्या निकाली? v/2। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे? vt अपॉन में 2। इन द VT ग्राफ V इज इक्वल टू OC एंड T इज इक्वल टू OB। अब देखते हैं कि ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें Y एक्सिस पे अपनों ने क्या लिया है? वेलोसिटी, और X एक्सिस पे अपनों ने क्या लिया है? टाइम लिया है। तो इसमें देखिए V जो है, OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाली लाइन OC रिप्रेजेंट कर रही है V को, और OB जो X एक्सिस पे है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? T को। तो अपने इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। V की जगह OC रख दिया, T की जगह OB रख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू OC इंटू OB/2। अब अपने देखते हैं कि OC इंटू OB/2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये जो शेडेड ट्रायंगल है, ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालनी है अगर अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच का जो शेडेड पोर्शन है उसका अपने एरिया निकाल लेते हैं, जिससे कि अपने पास क्या आ जाती है? डिस्टेंस आ जाती है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।